नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज़ चैनल में। आज है तारीख 28 जून 2024, दिन शुक्रवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य व ताज़ा खबर। इससे पहले हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पटना समेत आधे बिहार में झमाझम बारिश, गर्मी हुई छूमंतर, इन जिलों में भी मानसून पकड़ रहा रफ्तार। बिहार में मानसून का प्रसार 18 जिलों तक पहुंच गया है और आने वाले 2 से 3 दिनों में पूरे बिहार में मानसून एक्टिव हो जाएगा। गुरुवार को पटना समेत 18 जिलों में झमाझम बारिश हुई है। मानसून ने गुरुवार को पटना और वैशाली में दस्तक दी। इसके साथ ही राज्य के 18 जिलों में मानसून पहुंच गया। प्रदेश में मानसून के प्रसार की परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल बन रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को पटना और वैशाली में मानसून के प्रसार के साथ राज्य के 11 जिलों के 30 स्थानों पर झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून का प्रसार अब तक किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पटना और वैशाली में हो गया है। पेपर लीक के खिलाफ कानून लाएगी नीतीश सरकार, सम्राट चौधरी ने किया ऐलान। बिहार की नीतीश सरकार पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने जा रही है। राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की है। इस संबंध में विभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि बिहार विधानसभा आगामी मानसून सत्र में पेपर लीक पर बिल सदन में चर्चा के लिए पेश किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को कहा कि पेपर लीक मामले पर केंद्र सरकार ने कड़ा कानून बनाया है। बिहार में भी इस तर्ज पर सख्त कानून बनाया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसके बाद संबंधित विभाग इसका ड्राफ्ट तैयार करने में जुट गया। बिहार को 4 सड़क पुल योजना की सौगात, 7,000 करोड़ से ज्यादा होंगे खर्च। जानिए कब से होगा शुरू काम। बिहार की 4 सड़क और पुल परियोजना को काम बरसात के बाद शुरू हो जाएगा। फिलहाल इन परियोजनाओं की निविदा की प्रक्रिया चल रही है। बरसात अवधि में इसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद काम शुरू होगा। चारों परियोजनाएं राज्य के लिए काफ़ी अहम हैं। कम समय में बिहार के लोग एक से दूसरी जगह जा सकेंगे। बिहार में आवागमन में सुगमता के साथ साथ कारोबार, राजधानी को शाहबाद से जोड़ने के लिए पटना से आरा होते हुए सासाराम तक 4 लेन सड़क बनती है। कुल 120 किलोमीटर लंबी इस सड़क को बनाने में 3600 करोड़ खर्च होने हैं। इस सड़क के बन जाने से न केवल पटना से सासाराम बल्कि शाहबाद के जिलों में भी आवागमन आसान हो जाएगा। फुल एक्शन मोड में नीतीश कुमार, अगस्त में 3 लाख नौकरी युवाओं को देने की तैयारी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 12 लाख से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा पर अमल तेजी से शुरू हो गया है। इससे जुड़ी संचिकाएं सरकारी महकमों में तेज रफ्तार से दौड़ रही हैं। मुख्यमंत्री के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियों के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस कर जल्द से जल्द सूचनाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, ताकि अगस्त में 3 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी संबंधी नियुक्ति पत्र दिया जा सके। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने से बिहार कांग्रेस प्रमुख गदगद, सीधे पीएम का नाम लेकर कहा भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने शुभकामनाएं प्रकट की हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस एक अलग तेवर के साथ उभरी है और उन्हें नेता प्रतिपक्ष के रूप में पाकर विपक्षी राजनीति का नया कलेवर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विपक्ष को दबाना सताना असंभव होगा। संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए राहुल नया मापदंड स्थापित करेंगे। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, बिहार के इन स्टेशनों से सरहिंद के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने दरभंगा और सहरसा से सरहिंद के लिए चल रही स्पेशल ट्रेन के अलावा दरभंगा और पूर्णिया कोट से सरहिंद के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO सरस्वती चंद्र ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश में यात्रियों की सुविधा के लिए कई समर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्णिया कोट और दरभंगा से सरहिंद के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। दुरुस्त होंगी शिक्षा कोष ऐप की खामियां, BEP ने उठाया ये कदम, ऑनलाइन अटेंडेंस से शिक्षक परेशान।
बिहार के सभी शिक्षकों को 25 जून से मोबाइल पर हाजिरी बनाने का आदेश हुआ है, लेकिन पहले ही दिन महज 16% शिक्षक ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप पर अटेंडेंस लगा पाए। बाकियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसी का पासवर्ड, किसी की आईडी, किसी के स्कूल की लोकेशन ऐप पर गलत दिखा रहा था, जिसके चलते ऑनलाइन हाजिरी नहीं लग सकी। अब इन तमाम खामियों को निपटने तो आदेश दिया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने संबंधित एजेंसी को निर्देश दिया कि 28 जून तक ऐप में आ रही दिक्कतों को दूर किया जाए। बीईपी ने एजेंसी को लिखे पत्र में कहा कि मोबाइल ऐप ठीक से काम नहीं कर रहा है, लोकेशन की भी समस्या आ रही है। आपको बता दें कि राज्य भर में करीब 80,000 शिक्षकों ने पहले दिन मंगलवार को ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से हाजिरी बनाई है। अब नीतीश कुमार नहीं रहे बड़े भाई, बीजेपी ने दोनों सदनों में कर दिया खेला, बदल गया नंबर गेम। विधानमंडल में सर्वाधिक सदस्यों की संख्या के साथ ही भाजपा की हलक बढ़ने लगी है। अब विधानसभा में 78 विधायक एवं विधानसभा परिषद में 74 सदस्यों की संख्या होने के साथ ही दोनों सदन के शीर्ष पद पर भाजपा का कब्जा हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष एवं विधान परिषद के सभापति पद पर भाजपा ने क्रमशः राजद के आधार वोट बैंक वाले नेताओं को बैठाकर 2025 के विधानसभा चुनाव को साधने की जुगत में जुट गई है। सीधे तौर पर 14% आबादी वाले यादव समुदाय के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर दूरगामी संदेश दिया था। पुतिन से मिलने अगले महीने रूस जा सकते हैं पीएम मोदी, अमेरिका को क्यों लगी मिर्ची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ व्यापक बातचीत करने के लिए मॉस्को की यात्रा कर सकते हैं। राजनीतिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी थी। उनकी यात्रा की खबर सामने आते ही अमेरिका चिढ़ गया है। अमेरिकी उप विदेश मंत्री कर्ट कैम्पबेल ने बुधवार को कहा कि सैन्य और टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में भारत और रूस की पार्टनरशिप को लेकर अमेरिका चिंतित है। उन्होंने हालांकि भारत अमेरिका साझेदारी को आगे बढ़ाने में विश्वास और भरोसा भी जताया है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका भारत के साथ बहुत गहरे और मजबूत संबंध विकसित करना चाहता है। उन्होंने कहा, हम यह भी जानते हैं कि भारत और रूस के बीच जारी संबंधों में से कौन क्षेत्र प्रभावित होते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा कमेटी से माफ़ी मांगी, जानिए क्या है वजह। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने अपने खिलाफ 4 शिकायतों की सुनवाई के लिए बुधवार को हुई राज्यसभा विशेष अधिकार समिति के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी है। मामले की विस्तृत जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि संजय सिंह के खिलाफ शिकायतों का अब निपटारा कर दिया गया है। समिति की रिपोर्ट गुरुवार को उच्च सदन में रखी जाएगी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की अध्यक्षता वाली समिति सिंह के खिलाफ विशेष अधिकारों की शिकायतों की सुनवाई कर रही थी। लोकसभा में स्पीकर फाइनल, अब डिप्टी स्पीकर पद पर सस्पेंस, क्या एनडीए ब्लॉक की मांग मानेगा एनडीए। लोकसभा में बुधवार को ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया है। स्पीकर की कुर्सी को लेकर लड़ाई खत्म होने के बाद अब अगला लक्ष्य डिप्टी स्पीकर है। डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के लिए होड़ का विषय है। जब इसे लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच चर्चा हुई तो कांग्रेस ने इस बारे में कुछ नहीं बोला। शुरू में दोनों पक्षों के शीर्ष नेताओं ने इस मामले पर बातचीत की, लेकिन स्थिति तब बिगड़ गई जब सरकार ने डिप्टी स्पीकर का पद इंडिया गठबंधन को देने के लिए सहमति नहीं जताई। यह विवाद स्पीकर के पद को लेकर दोनों पक्षों के बीच सीधी टक्कर के साथ चरम पर पहुंच गया, क्योंकि विपक्ष ने अपनी बात रखने के लिए अपनी दावेदारी पेश की। शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को झटका, कोर्ट ने सीबीआई को 3 दिन की रिमांड दी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। अवकाशकालीन विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत ने मामले में केजरीवाल की 5 दिन की सीबीआई हिरासत की याचिका पर संबंधित पक्षों की दलील सुनने के बाद बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने केजरीवाल की हिरासत की मांग की थी। अदालत ने फैसले में कहा कि सीबीआई के आवेदन को 3 दिन के लिए अनुमति दी जाती है। केजरीवाल को बुधवार को तिहाड़ जेल से कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेश किया गया। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने की अर्जी दी थी। इसे अदालत ने मंजूर कर लिया। केजरीवाल ने अदालत के समक्ष दावा किया कि वह इस मामले में निर्दोष हैं। एनडीए छोड़ इंडिया गठबंधन में आएंगे नीतीश, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के दावे में गरमाई सियासत। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार की सियासत में दावों और वादों की बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के एक बयान ने बिहार की सियासत का पारा हाई कर दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे और फिर बिहार में बीजेपी नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा को छोड़ देंगे तो बिहार में उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और आने वाले वक्त में नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के साथ होंगे। आरजेडी विधायक ने
भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय पासवान के उस बयान का भी समर्थन किया। पासवान ने कहा था कि अगर नीतीश कुमार साथ नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में 0 पर आउट हो जाती। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।